जनपद फर्रुखाबाद में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आखिर कौन जिम्मेदार है। यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में कई सैकड़ा लोगों की मौत हो जाती है तो कई सैकड़ा लोग घायल हो जाते हैं। देखिए फर्रुखाबाद से मंच न्यूज संवाददाता अमित औदिच की खास रिपोर्ट। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में जितनी मौतें किसी आपदा से नहीं होती, जितनी हर साल सड़क हादसों में हो जाती हैं, कारण है बढ़ती आबादी और संसाधनों के सामने सड़कें संकरी साबित हो रही हैं। यही कारण है कि साल दर साल हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन हादसों में न जाने कितने घरों की कमाई का स्रोत भी समा जाता है तो कई लोगों को जिंदगी भर का कष्ट दे जाता है। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़े लिए जाएं तो 665 लोगों की जान सड़क हादसों में चली गई और 1130 लोगों के खून से सड़क लाल हो चुकी है। इसलिए सड़कों पर चलें तो यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। जिले में खराब सड़कें तो हादसों का बड़ा कारण है ही, वहीं कोहरा भी उनमें कोड़ की खाज की तरह काम करता है। कोहरे का मौसम आ रहा है तो वाहनों को चलाते वक्त खासी सतर्कता बरतें। हर साल यूं तो यातायात विभाग ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने के लिए यातायात माह, यातायात पखवाड़ा आदि कार्यक्रम चलाता है। इसके बावजूद भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले 5 वर्षों में जनपद में हुई दुर्घटनाओं पर अगर नजर डालें तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। सड़क पर वाहन इस कदर फर्राटा भरते हैं कि शायद ही कोई दिन जाता हो जब दुर्घटनाएं नहीं होती। हालांकि अगर पुलिस के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो आंकड़ों में घायलों की संख्या कहीं अधिक ही होगी। अधिकांश लोग घायल होने के बाद पुलिस कार्यवाही करने की बजाय इलाज कराकर चुपचाप बैठ जाते हैं। जगह जगह लगे चेतावनी बोर्ड को भी वाहन चालक नजरअंदाज करते हैं। 3-3 सवारियां बिठाकर बाइक फर्राटा भरती हैं। सेंट्रल जेल चौकी के सामने बरेली हाईवे के फुटपाथ पर खड़े दुर्घटनाग्रस्त वाहन भी हादसों की गवाही दे रहे हैं। इस वर्ष की अगर प्रमुख दुर्घटनाओं के ऊपर नजर डालें तो 2 जनवरी को थाना जहानगंज क्षेत्र में छिबरामऊ हाईवे पर जनपद मैनपुरी थाना किसनी के गांव गोकुलपुर निवासी पूजा और उसके देवर और राहुल देवरानी अंजू की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। 17 जनवरी को मोहम्मदाबाद क्षेत्र के संकीसा मार्ग पर नगला तबलदार निवासी शिवम और उसके चाचा श्याम की दुर्घटना में मौत हो गई। 26 जनवरी को कपिल क्षेत्र में अटैना पुल के निकट बाइकों की भिड़ंत में दूधेमई निवासी दयाशंकर और उनके भाई राम नरेश, गांव कटिया निवासी मुफीद, जनपद कासगंज थाना सिकंदरपुर के गांव महमूदपुर निवासी अफसाना की मौत हुई। 30 अगस्त को कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में बरझाला के निकट दुर्घटना में मोहल्ला बजरिया रामलाल निवासी ऋषभ वर्मा, मोहल्ला बगिया निवासी शुभांग और मोहल्ला जटवारा निवासी कनिका की मौत हो गई। 26 अक्टूबर को थाना राजेपुर क्षेत्र में शहर के मोहल्ला पल्ला जटवारा निवासी सुमित पांडे और उनके फुफेरे भाई विजय मिश्रा की मौत हुई। 5 वर्षों में 85,894 दुपहिया वाहन बढ़ गए। 7,312 चौपहिया वाहनों की बढ़ोतरी हुई। सन 2016 में जनपद में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 118 लोगों की मौत हुई जबकि 228 लोग घायल हो गए। सन 2017 में 119 लोगों की मौत हुई जबकि 251 लोग घायल हो गए। 2018 में 154 लोगों की मौत हुई और 229 लोग घायल हो गए। 2019 में जनपद फर्रुखाबाद में 145 लोगों की मौत हो गई जबकि 216 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वर्ष भी अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है और 206 लोग घायल हो चुके हैं। राहगीर गोविंद शुक्ला बताते हैं कि रोड ठीक नहीं है, रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है। फर्रुखाबाद जिले में सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा, तभी यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं राहगीर नरसिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर सांसद विधायक इस तरफ ध्यान देते तो रोड सुधर जाते। ARTO शांति भूषण पांडे ने बताया कि जनपद को घटना मुक्त बनाया जा सके, इसके लिए स्कूली बच्चों के माध्यम से, चालान के माध्यम से और अन्य संसाधनों से जागरूक करने का प्रयास करते हैं जिससे दुर्घटनाएं कम हो सकें। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग आदित्य कुमार बताते हैं कि जो मार्ग बरसात में क्षतिग्रस्त हुए थे सरकार द्वारा धन आवंटन किया जा चुका है। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं रहा है जिसकी मरम्मत नहीं हुई हो और आगे के कार्य स्वीकृत हो रहे हैं और जल्द ही सभी रोडों को ठीक किया जाएगा। फर्रुखाबाद में सड़कों की स्थिति कैसी है? अरे बहुत खराब है। तो इसमें सांसद विधायक और कोई संज्ञान नहीं लेता है? और संज्ञान लेते तो बनी नहीं होती है तो सड़कें।
फरुखाबाद में मंडी सड़क जो है उसमें एशिया की नंबर 1 मंडी है, वहाँ की सड़क कैसी है? अरे बिल्कुल टूट गए, गड्ढे नहीं देखे आपने कब? एक फुट के 70 गए हैं। तो फरुखाबाद में रोडों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अरे बहुत खराब, बहुत अच्छी है। तो दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अरे बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गोविंद शुक्ला। ये फरुखाबाद में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण रोड ठीक नहीं है, रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है। कोई सांसद है, विधायक है, ये कोई सुनने वाले नहीं। इस चीज को संज्ञान में लेकर कार्य नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये फरुखाबाद में सड़कें बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल गड्ढा युक्त सड़कें हैं, जो गड्ढा मुक्त किसी दिन योगी सरकार जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त होगी, लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई बैकग्राउंड में दिखाई नहीं दिया। आए दिन एक्सीडेंट तभी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जनपद में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और सर क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से रोकेंगे आप? तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह इसी उद्देश्य से हम लोग 18 से 24 नवंबर तक मना रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जनपद को दुर्घटना मुक्त बनाया जा सके, दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, जिसको स्कूली बच्चों के माध्यम से और चालान के माध्यम से जितना भी हो सकता है हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनपद को दुर्घटना मुक्त बनाया जा सके। सर, क्या नाम है आपका? मैं आदित्य कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग। सर, फरुखाबाद में सर रोडों की कंडीशन बहुत खराब है सर, तो इससे दुर्घटनाएं होती हैं, मौतें होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो सर कहीं ना कहीं आपके विभाग की भी कमी नज़र आ रही है सर। जो मार्ग बरसात में दुर्घटना वो क्षतिग्रस्त हुए थे, उन मार्गों पे रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धनावंटन किया जा चुका है। मार्गों पे मरम्मत का कार्य लगातार जारी है और कोई भी मार्ग ऐसा नहीं रह जाएगा जिस पे मरम्मत कार्य ना हुआ हो। और जनसंख्या जो ट्रैफिक जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से रोडों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के कार्य भी लगातार स्वीकृत हो रहे हैं और वो भी कार्य कराए जा रहे हैं। वर्ष 18, 19 और 19-20 में जो भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए थे उनमें सभी ट्रैफिक साइंस और रंबल स्ट्रिप्स इनकमिंग रोड से सब लेते हुए समस्त कार्य कराए जा चुके हैं। उन पर दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं और ट्रैफिक दुर्घटनाएं रोकने के लिए जो भी ट्रैफिक साइंस की आवश्यकता है, जहाँ पर भी रोड साइनेज की आवश्यकता है, वो सारे कार्य कराए जा रहे हैं।